देखिए, गुफा में अंधेरा चाहे जितनी हो, किनारे पर रोशनी जरूर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने वह रोशनी प्रदान की है। हुँ, अन्यथा जो जाति की राजनीति करने वाले हैं, उन्होंने जिस तरह जाति वैमनस्यता के दावा नल को फैलाने की कोशिश किया है, हुँ, सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर पानी नहीं डाला होता तो समझिए कि आने वाले तारीखों में क्या स्थिति बनती। जिस तरह बिल्कुल। बच्चे सड़क पर उतर रहे थे, जिस तरह से आक्रोश बढ़ता जा रहा था, और मजेदार बात यह है कि जिन लोगों के लिए ये कानून बनाकर लाए हैं, उन लोगों के बीच के भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस कानून को गलत ठहरा रहे थे। बिल्कुल, भाई ये तो 1919 का रौलट एक्ट जैसा हुआ ना, ना अपील, ना दलील, ना वकील। बिल्कुल, यानी आप अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं, आपकी बात को सुना भी नहीं जाएगा। यानी कोई व्यक्ति मन में कल्पना कर लिया कि अमुक व्यक्ति हमारे बारे में गलत धारणा रखता है और उसे सूली पर टांग दिया जाए। देखिए, भारत को जातियों का खौलता हुआ कुंड बना चुके राजनीतिक दल समझ बैठे हैं कि जातियों के जरिए ही हम सत्ता के सल्तनत तक पहुंच सकते हैं। हुँ, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जो जिक्र की, सर्वोच्च न्यायालय का इशारा उसी तरफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी कि क्या हम समाज को पीछे ले जा रहे हैं? क्या बिल्कुल, जातियों के जरिए क्या हम समाज में क्या कुछ इस तरह के बीज बोते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिससे हमारी राष्ट्रीय जो एकता है, अखंडता है, जो सामाजिक भाईचारा है, पूरी तरह प्रभावित होगी? बिल्कुल, जस्टिस जॉय बाला बागची ने भी कहा कि ये अमेरिका नहीं है कि भाई आप जो है श्वेतों के लिए अलग स्कूल, अश्वेतों के लिए बिल्कुल, अलग स्कूल। क्या कल की तारीख में मांग नहीं होती? मांग जरूर होती। कहा जाता, सवर्ण के बच्चे कहते कि भाई जब इतना ही हम लोगों से आपको खतरा है तो हमको अलग कर दीजिए, हमें अलग बिल्कुल, भूमि दे दीजिए, बिल्कुल, हमें अलग स्टेट दे दीजिए। तो यही है, ये सारी चीजें जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में बहुत ही खतरनाक साबित होती। यह उचित हुआ। देखिए, जो ठीक है। राजनीतिक दलों की जो कवायद है ना, एक एक शेर है कि मुख्तसर सी जिंदगी के अलग ही फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि दोनों काम एक साथ नहीं चल सकता है। रिद्धि बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, सही कहा आपने और इसीलिए तो भारत जो है सबसे अलग देश है। हम एकता में अनेकता की बात करते हैं, हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, हम धर्म निरपेक्ष की बात। जी, बिल्कुल। देखिए, झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है, कब निकल जाए पता नहीं चलता है। वही हाल जो है एससी एसटी एक्ट जो लागू हुआ था, जिस तरह से उसका गलत ढंग से क्रियान्वयन हुआ, जिस तरह से उसके नतीजे आए, उससे साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं जो है राजनीति प्रायोजित तरीके से इन सबका इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, सरकार कुछ इसी तरह की जो जो ये यूजीसी एक्ट 2026 लाई है, उसकी मंशा भी यही थी कि इसी घोड़े पर सवार होकर के अनंत काल तक सत्ता का तिराहे बैठ करके अपना हुँ, जो है उसका सुख भोगा जा सके। ऐसा कैसे संभव है रिद्धि जी कि सरकार का जो दायां हाथ काम कर रहा है, हुँ। बाएं हाथ को पता ना चले? क्या ये सवाल नहीं है कि तो भाई फिर यही है ना कि आप बाएं हाथ को सरकार कुछ समझ ही नहीं रही है, तभी तो जो मन में आ रहा है वो कर रही है बाएं हाथ के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये कैसे संभव है कि एक देश इतना बड़ा राष्ट्र है, संवैधानिक प्रक्रिया से चल रहा है, हुँ, शिक्षा मंत्रालय कोई ऐसा कानून बना रहा है, ऐसा बना रहा है कि जिसमें जो जिसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है उसके बचाव के लिए कोई उपाय ही नहीं है, अपना पक्ष रखने के लिए कोई तरीका ही नहीं है। क्या इस तरह का कोई अंधा कानून इस देश में बन सकता है? देखिए, ये कुल मिला करके ये केवल जो है सत्ता के घोड़े दौड़ाने की ये पूरी कवायद हुई है, और हुँ, एक दूसरे को निपटाने की भी इसमें कवायद हुई है। उसकी एक अंतर कथा भी है। जब किसी दिन उस पर डिबेट होगा, उस पर हम लोग अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि इन सारे कवायदों से राष्ट्र नहीं चलता है, और किसी न किसी समय कभी न कभी जो है वो पर्दानशी होना ही पड़ता है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये चेहरे पर से नकाब उतार करके फेंक दिया है। जो मंशा थी, जो नियत थी, उसको जो है बेनकाब कर दिया है। देखिए, जो पाठशाला होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटीज होती है, हुँ, वह जो है भविष्य के वो जो है वहाँ पे बीज तराशे जाते हैं, जो कल के दिनों के लिए राष्ट्र निर्माण का जो है एक चेतना को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हुँ, गांधी जी आजादी के दौरान चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो, 42 का आंदोलन हो, इसी इसी विश्वविद्यालयों से नौजवान निकले और राष्ट्र को आजादी कराने के लिए अपनी आहुति दिए। क्या चाहती है मौजूदा सरकार? क्या उसकी मंशा है कि यहाँ पे जाति ठीक है। वैमनस्यता के आग में छात्र जलते रहे? मुझे लगता है कि इस देश का हर एक जो है छात्र भली भांति समझ रहा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।